अस्सलामुअलैकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग है उसने मैडम लान को बचाया था। मैडम लान ने विंग को अपने पास बुलाया। उसे रोते हुए देखकर विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो विंग को हग करके बहुत टाइम तक रोती हैं। विंग उसे अलग करते हुए कहा, प्लीज़ मॉम, रोना बंद कर दीजिए, अब आप बिल्कुल ठीक हो। मैडम लान विंग को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये घाव ज़्यादा नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूँगा। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, कितना बुरा किया है मैंने, कितना बुरा किया है। लगता है ये गॉड की पनिशमेंट है, मुझे मर जाना चाहिए था। विंग ने कहा, नहीं मॉम, मैंने आपको मॉम बोला है, आपको मरते हुए कैसे देख सकता हूँ। उसने विंग की टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, अपनी प्रेगनेंसी का ना फिक्र करके तुमने मुझे बचाया। मुझे यकीन नहीं होता है कि जिसको मैंने इतना सताया, इतना तंग किया, जिसके पीछे लगा, उसने ही आखिर मेरी जान बचाई। मुझे यकीन नहीं था विंग। विंग ने कहा, मॉम, मैंने कहा ना, शांत हो जाइए। और वैसे भी अगर आप शांत रहोगे तब भी आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। और हाँ, किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। विंग को देखते हुए मैडम लान ने कहा, नहीं, तुम किचन में नहीं जाओगे, इस हालत में तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए विंग बेटा। विंग ने कहा, नहीं मॉम, पता है मेरी दादी क्या कहती थी जब हम गांव में थी। दादी कहती थी कि अगर प्रेग्नेंट इंसान जितना काम करेंगे उतना ही उसका बच्चा हेल्दी रहेगा। जब मेरी आंटी प्रेग्नेंट थी तब वो ये सब कह रही थी। उसके बाद मुझे बस इतना याद है, जब मैं सिर्फ 3 साल का था, हम लोग पहली बार शहर आए थे, लेकिन फादर की दोस्त जियांग फेंगमियान अंकल, उनसे मिलने से पहले ही हमारी कार के एक्सीडेंट हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, बस अंकल ने मुझे अडॉप्ट किया था, मुझे इतना याद है। मैडम लान ने कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग, तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ है ना। इसने विंग के हाथ को पकड़ा। विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ। तभी से चैन व्हील चेयर लेकर अंदर आती है। उसने कहा, मॉम, आपको क्या हुआ है, आप ठीक हो मॉम। वो अपनी मॉम के पास आता है। फिर सिचैन को मैडम लान ने हग कर लिया। उसने कहा, सिचैन, तुम ठीक तो हो ना। सिचैन ने कहा, मैं ठीक हूँ मॉम, आप ठीक हो। फिर इधर मैडम लान ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं बहुत खुश हूँ कि विंग ने तुम्हें मूव करना सिखाया, बोलना सिखाया। फिर विंग ने कहा, देखना गगा, बहुत जल्द बोलने के साथ साथ चलना भी सीख लेंगे, है ना गगा। सिचैन ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, कोशिश कीजिए। मैडम लान ने कहा, विंग, अब तुम एक काम करो, अब बस एक काम, किचन में जो मैं खाना बना रहा था ना, वो अधूरा रह गया है, तुम थोड़ा सा फ्राई कर देना और वो तुम्हारे फादर को देना, वो सुबह से कुछ भी नहीं खाए। विंग ने कहा, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। फिर मैडम लान ने कहा, और वांग जी से कहना कि मैंने उसे बुलाया है। सिचैन ने कहा, मैं जाकर बोलता हूँ, तुम जाओ विंग। विंग ने कहा, ठीक है। विंग नीचे की तरफ जा रहा था, उसका पैर स्लिप हो गया, वो गिरने वाला था। तुरंत वांग जी ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, क्या कर रहे हो तुम। विंग ने कहा, अब आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा, इतनी हड़बड़ी में कोई रहता है क्या, तुम ही रहते हो सिर्फ। और हाँ, मॉम कैसी है। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच मेरी मॉम को बचाने के लिए। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, अगर सब कुछ कर रहा हूँ तो इतना काफ़ी है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मॉम मेरा भी मॉम है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सिचैन वांग जी को देखते हुए कहा, वांग जी ये सुनकर बहुत हैप्पी हो गया। वो जल्दी से अपनी भाई के पास आ गया। उसने कहा, गगा, आपने मुझसे बात किया, आपने मुझे बुलाया, बताइए ना गगा। वो निडर होकर बैठ गया। उसने हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या ज़रूरत है आपको बाहर जाना है, आपको क्या करना है। सिचैन ने कहा, कुछ नहीं। उसने अपने हाथ को छोड़ते हुए कहा, मॉम तुम्हें बुला रही है। ये बोलकर वो व्हील चेयर को घुमा लेता है। वांग जी ने कहा, गगा, मुझे आपसे बात करनी है। सिचैन ने कहा, जब वक्त आएगा तब मैं तुमसे बात कर लूँगा वांग जी। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वांग जी ये देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है उसे, क्योंकि उसका भाई उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वो अपनी मॉम के पास आ गया।
उसकी मॉम ने कहा तो मेड्स को कॉल लगाओ और सारे के सारे मेड्स को बोलो हमारे घर वापस आने के लिए। फांगची ने कहा लेकिन क्यों मॉम? मैडम लान ने कहा वो लोग काम करेंगी और क्या, अब मैं अभी काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ जल गए हैं, मुझे रेस्ट करने के लिए बोल दे डॉक्टर ने, तो फिंग अकेला हो चुका है प्रेगनेंसी में। फांगची ने कहा वो कर सकता है ना मॉम। ये सुनकर मैडम लान ने कहा मैंने जो कहा है वही करो, समझे? फांगची ने कहा क्या? ठीक है। ये बोलकर फांगची वहाँ से निकल गया। विंग अपने फादर इन लॉ को खाना दे रहा था। मिस्टर लान खाना खा रहे थे। उसने कहा तुम्हारी मॉम कैसी है? विंग ने कहा ठीक है। वो फादर क्या आप कल फ्री हो? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिस्टर लान ने कहा हाँ ज़रूर। लान को रैन वहाँ पर आ गई। उन्होंने कहा विंग तुमने कोई नई डिज़ाइन नहीं बनाई है? क्योंकि एक और मीटिंग होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा डिज़ाइन वहाँ पर शो किया जाए और शायद उन्हें पसंद भी आ जाए। विंग ने कहा मैं जारी रख रहा हूँ, मैंने टोटल 8 डिज़ाइन बना लिया है। वांग जी नीचे आ रहा था। तभी शाओ सिंह चैंग ने वांग जी को कॉल किया। उसने कहा आपको पता है बॉस, हमारे वेपन्स जो हमारे कीमती वेपन्स यॉट में आ रहे थे, उस यॉट में किसी ने बम फेंक दिया है और वो पूरा डूब चुका है। वांग जी ने कहा क्या? मेरे 50 करोड़ के वेपन्स? ये सुनकर विंग ने कहा 50 करोड़ के वेपन्स? वांग जी बहुत गड़बड़ी में घर से निकल गया। विंग ने कहा ये सब क्या है? सीन कट होता है। इधर विंग ऊपर आता है। ऊपर में आकर वो सबसे पहले सिचैन के पास आता है। सिचैन के मोबाइल को उठाते हुए कहा क्या मैं एक कॉल लगा सकता हूँ? सिचैन ने कहा ऑफ कोर्स विंग। विंग ने आचिंग को कॉल लगाया। आचिंग ने कहा विंग तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है विंग, कुछ हुआ है क्या? विंग ने कहा नहीं, वो दरअसल मेरे दोस्त ने लैंडलाइन पर कॉल किया था, उन्होंने कहा कि आप मुझसे बात करना चाहते हो। आचिंग ने कहा हाँ, वो सिचैन से भी बात करना चाहता हूँ और तुमसे भी। ये नंबर किसका है विंग? विंग ने कहा ये काका का नंबर है। ये सुनकर आचिंग ने कहा ये नंबर उसका है? हो तो मैं उसे डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। विंग ने कहा ऑफ कोर्स, वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल पर उसने सिचैन को देखा। सिचैन उसे देख रहा था। फिर विंग ने कहा आपको पता है आपको एक सरप्राइज़ दूँ? आचिंग ने कहा क्या सरप्राइज़? उसने सिचैन के कानों में बोला। सिचैन शर्माते हुए कहा नहीं। फिर आचिंग ने कहा क्या बात है विंग? विंग ने कहा रुक जाइए ना, अभी आप सरप्राइज हो जाओगे। गगा अब नहीं बोलोगे ना? ठीक है, तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा और चला जाऊंगा यहाँ से और कभी आपके रूम में नहीं आऊँगा। सिचैन ने कहा फिर वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा बट विंग ने कहा प्लीज़। सिचैन आंखें बंद करते हुए कहा आचिंग मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर आचिंग ने कहा हाँ क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने अभी? सिचैन ने कहा मुझे तुमसे बात करनी है। आचिंग उठ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा तुम बात कर सकते हो, तुम बोल पा रहे हो? सिचैन ने कहा आप वो कुछ दिन पहले से ही मैंने विंग से कहा कि तुम्हारे भाई से दोबारा मुलाकात होगी तो मुझे उससे बात करनी है। विंग ने कहा सिचैन का जो मैंने बताया वो सिचैन ने कहा वो विंग तुम भी ना। विंग ने कहा प्लीज़। सिचैन ने कहा तुम्हारे प्रपोज़ल को मैंने एक्सेप्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आओ और शादी के बारे में बात करो। ये सुनकर विंग ने कहा गगा जो मैंने कहा वही कहूँ। सिचैन ने कहा मैं वो नहीं कर सकता। विंग ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। सिचैन ने कहा ठीक है कह रहा हूँ ना। आचिंग ने कहा हाँ सिचैन। सिचैन ने कहा आचिंग ने कहा हाँ क्या? सिचैन ने कहा विंग ने कहा मैं जा रहा हूँ। विंग की बात सुनकर आचिंग ने कहा सिचैन ने कहा आचिंग आई लव यू। ये सुनकर विंग ने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ज़ोर से बोलो गगा, ज़ोर से बोलो वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगा। फिर उसने कहा आचिंग आई लव यू। उसने ज़ोर से बोला। विंग ने कहा हाँ अब ठीक है। आचिंग ने कहा आई लव यू टू सिचैन, मैं बहुत जल्द लाल फैमिली में आने वाला हूँ और घुटना टेक कर तुम्हारा हाथ मांगूंगा, ठीक है? सिचैन ने कहा हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। विंग ने कहा मैं तो बस 2 लवर्स को एक कर दूँगा, उसके बाद मेरी छुट्टी। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सिचैन ने आचिंग से बात किया। उसने कहा कि
क्यों ना तुम अभी मत आओ, क्योंकि अभी हमारे घर में मॉम की हालत ठीक नहीं है। वो आग में जल गई थी और फांगची का एक यट आ रहा था, वो किसी ने बॉम्ब मारकर उसको डुबो दिया है। 50 करोड़ का उसका वेपन्स था वहाँ पर। वो कभी घर आता है कभी नहीं आता है। रात के 12 बज गए थे। वो एक हॉल रूम में इधर उधर चल रहा था। वो वेट कर रहा था किसी के लिए, इंतज़ार, बस इंतज़ार। थोड़ी देर बाद डोर पर किसी ने नॉक किया। शा शिनचैंग था वहाँ पर। विंग ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, वांग जी कहाँ हैं? उस दिन वांग जी निकल गया और घर ही नहीं आया। 3 दिन हो चुके हैं। शा शिनचैंग ने कहा, हम बहुत मुश्किल से निकले हैं। शा शिनचैंग की घुटना पर खून बह रहा था। फिर शा शिनचैंग ने कहा, प्लीज़ विंग मेरे साथ चलो बाहर तक। फिर विंग ने कहा, क्या हुआ है? जब वो बाहर आया उसने देखा कि वांग जी गिरा हुआ है नीचे। विंग ने कहा, लानजान तुम ठीक तो हो ना? वो वांग जी को उठा लेता है, शा शिनचैंग को सहारा देता है और फिर उन दोनों को अंदर लेकर आता है। वो गर्म पानी लेकर आता है। बारिश में भीगने की वजह से वांग जी ठंड से काँप रहा था। शा शिनचैंग ने कहा, पता है क्या हुआ है? जिन गुआंगशियाओ और जिन गुआंगशियाओ ने एक साजिश रची थी, वो उसका साजिश था। फिर शा शिनचैंग ने कहा, क्या हुआ था? फिर इधर शा शिनचैंग ने कहा, वो 50 करोड़ का जो यार्ड था वो डूब गया था ना। जिन गुआंगशियाओ ने कहा, हमारा जो नेक्स्ट मीटिंग पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है, अगर वो उसे नहीं दिया गया तो वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। हम दोनों के बीच बहुत फ़ाइट हो गई। हमारे कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हैं और हम भी घायल थे। जिन गुआंगशियाओ को भी हमने घायल कर दिया, बट उसके आदमियों ने हमें कोल फैक्ट्री में लॉक कर दिया। हम कोल फैक्ट्री से निकलने वाले थे। मैं बहुत मुश्किल से निकला, लेकिन मैं बॉस को निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत थी। उनके आदमियों ने बॉस को बहुत पीटा। हम लोग फ़ाइट नहीं कर पा रहे थे। कोल फैक्ट्री से मैं तो निकल गया था, लेकिन बॉस को निकालना बहुत मुश्किल था। फिर मैं एक हैंड कार लेकर आया जिसे मैं हाथ से चला रहा था और फिर लाते वक्त मैंने देखा कि बॉस बेहोश हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत टाइम तक कोल फैक्ट्री में थे और ठंड की वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई थी। रास्ते में जब उसे लेकर आ रहा था तब बारिश शुरू हो गई। बॉस को होश नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, क्या? लानजान उठो लानजान। उसने शा शिनचैंग को गर्म पानी दिया। शा शिनचैंग ठंड के मारे काँप रहा था। उसके बाद विंग ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। वो उसे एक रूम देता है और हीटर को ऑन कर देता है। उसने कहा, आराम करो, ठीक है? जब गर्म लगे तब इसे बंद कर देना। शा शिनचैंग ने कहा, ठीक है। वो कंबल ओढ़ लेता है। विंग वांग जी के पास आता है, उसे खड़ा करता है, बहुत मुश्किल से ऊपर तक लेकर जाता है। वो जिंगसी तक पहुंचते ही विंग के पेट में दर्द होने लगता है। विंग ने कहा, ये कितना भारी है, मुझे भारी चीज़ उठाने के लिए मना किया गया है, मैं क्या करूँ? ये बोलकर वो वांग जी को घसीटते हुए लेकर जाता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके भीगे हुए कोट को उतारता है। उसके बाद उसके कपड़े को, उसके शूज़, उसके सॉक्स, उसके ट्राउज़र को भी निकाल देता है क्योंकि हर तरह से सब कुछ भीग चुके थे। उसके बाद जब वो उसके अंडरवेयर को निकाल रहा था तो विंग ने कहा, नहीं ये नहीं कर सकता, ये भी भीग चुका है, इसे भी भीगना था क्या? फिर विंग बहुत मुश्किल से उसे पेट पर लिटा देता है। वांग जी ठंड के मारे काँप रहा था। विंग उसे कवर करता है। वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। उसने कहा, ठंड लग रही है, ठंड लग रही, बहुत ठंड लग रही है, बहुत मॉम ठंड लग रहा है। फिर विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, लानजान तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो? ठंड नहीं लग रही है ना? मैंने कवर कर दिया तुमको। वांग जी ने कहा, ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है विंग, बहुत ठंड लग रही है। विंग ने कहा, मैं हूँ ना। विंग उसके पास लेट गया। उसने अपनी गर्म बॉडी के साथ वांग जी की कोल्ड बॉडी को लपेट लिया। उसने कहा, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम ठीक हो जाओगे। वांग जी ने कहा, ठंड लग रही है विंग, बहुत ठंड लग रही है, मैं नहीं बचूँगा। फिर विंग ने कहा, क्या हुआ है वांग जी? वांग जी ने कहा, ये इंजेक्शन, उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, बेहोश कर दिया, नेक के पास इंजेक्शन दिया। फिर विंग ने कहा, तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। वांग जी काँप रहा था, इतना काँप रहा था कि मानो गर्मी के दिन उसे किसी ने बर्फ़ के तूफ़ानी रात में छोड़ दिया हो। विंग ने उसे सहलाते हुए कहा, उसके बालों को, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। वांग जी विंग को देखते हुए कहा,
ठंड लग रही है। वेंग ने उसे समझाया। वांग जी उसे किस करने लगता है। वेंग उसे रोकता नहीं है, उसे करने देता है। फिर वांग जी उसके जो कपड़े थे उसे निकालने लगता है। वेंग उसे कुछ भी नहीं कहता, वो सब कुछ करने देता है। वांग जी उसके कपड़े को निकाल चुका था, उसके कपड़े नीचे फ्लोर में गिरे हुए थे। वेंग ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। वांग जी उसके ऊपर आया, वो उसके नेक पर किस कर रहा था, वो उसे बहुत टाइटली हग करना चाहता था। वेंग की गर्म बॉडी वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके दौरान उन दोनों की बॉडी पे हीट पैदा होती है, जिसके कारण वांग जी को धीरे धीरे ठंड कमने लग जाती है। वो अपने आप को बहुत हार्डर पुश कर रहा था। वेंग को पेन फील हो रहे थे, बट वेंग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वेंग को पेन इसलिए फील हो रहे थे क्योंकि वो वांग जी को पूरा उठाकर लेकर आया है। उसके पेट में दर्द हो चुकी है, वो ऐसा पेन हो रहा था। वेंग ने आंखें बंद कर लिया। उसने वांग जी को हक करते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं हस्बैंड होने का हर एक फ़र्ज़ निभाऊंगा। मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ। भले तुमने मुझे माफ़ ना किया हो, लेकिन फिर भी हम दोनों की शादी हो गई है। जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक मैं अपना ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगा। मैं सब कुछ करूँगा जो एक ओमेगा को करना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें ज़िंदा रहना होगा वांग जी। वेंग की सक्सेस देखने के लिए तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा, और मैं रखूँगा तुम्हें ज़िंदा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना खून देकर भी तुम्हें ज़िंदा रखूँगा, सिर्फ तुम्हें वो दिन दिखाने के लिए जिस दिन मैं सक्सेस रहूँगा और तुम मेरे पीछे आओगे। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है वांग जी, बस और कुछ महीना, उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। लांजान, तुम कितने अजीब इंसान हो। मुझे यकीन नहीं होता है कि जो इंसान इतना टॉक्सिक हो सकता है उसे भी कोई मार सकता है। तुम सिर्फ घर के ओमेगा के ऊपर ही हाथ उठा सकते हो, और दूसरे बाहर के जो माफियाज़ हैं वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उन्हें कुछ नहीं कर सकते। वांग जी बस इंटीमेट हो जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो विंग के अंदर रिलीज़ होता है और आंखें बंद कर लेता है और विंग के ऊपर लेट जाता है। जब विंग ने उसकी पीठ को सहलाया तब उसे एहसास हुआ कि वांग जी को पसीना आया है। वो वांग जी को सीधा लिटा देता है, वो उससे दूर होता है। फिर जाकर फ्रेश होता है, नाइट ड्रेस पहनता है। वो वांग जी के पास आता है, वो उसकी पसीनों को पोंछता है, उसे क्लीन करता है, उसे ड्रेस पहनाता है। उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे पता है, हो सकता है कि तुम गुस्से में एक बुरा इंसान बन गए हो, लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता वांग जी। हाँ, ये सब मेरी भाई की गलती थी, बट मैंने क्या किया था लांजान? तुमसे प्यार किया था ना। बदले में अगर तुमने मुझसे प्यार किया होता तो विंग आज तुमको दिखा देता कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुमने सिर्फ विंग की प्यार देखा है, अभी तक नफ़रत नहीं देखा है। जब मैं इस घर से चला जाऊंगा ना, तुम्हारा जो दिल है ना, उसे निकालते हुए लेकर जाऊंगा। वांग जी चुपचाप सो रहा था। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की नींद टूटती है। वांग जी के सिर पे बहुत पेन हो रहे थे और उसके नेक पर भी। वहाँ पर उसे एक इंजेक्शन दिया गया था। नीचे साओ शिनचैंग सूप पी रहा था। विंग ने उसकी खैरियत पूछा। विंग ने कहा, क्या तुम रात भर सो पाए? शाओ शिनचैंग ने कहा, हीटर की वजह से मेरी बॉडी हीट हो गई और मैं धीरे धीरे करके रिलैक्स फील किया और फिर मुझे नींद आई। ये सूप काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसकी घुटनों पर बैंडेज थी, विंग ने ही बैंडेज कर दिया था। वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने वांग जी को अकेला नहीं छोड़ा। उसने साओ शिनचैंग को थैंक यू बोला। वांग जी उठने के लिए खड़ा होता है। उसका सिर चकरा रहा था, बट फिर भी वो बहुत मुश्किल से बाथरूम तक जाता है। जब वो नहा रहा था उसे रात की हर एक बातें याद आती हैं। कैसे जिन गुआंगशियाओ उसके ऊपर फायर करते करते पीछे से एक इंसान आ गया। उसका फेस उसे अच्छे से याद नहीं है, धुंधला धुंधला सा याद है। लेकिन जब उसने उसको इंजेक्शन पुश कर दिया उसके नेक के पास, जब वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है तब वांग जी की आंखें नम हो रही थी और वांग जी को बस उसका जो हंसने का तरीका था वो बस याद आ रहा था। उसके टिट्स दिख रहे थे, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, लेकिन वो कौन था वांग जी को नहीं पता। वांग जी ने उसे पहली बार देखा था। जिन गुआंगशियाओ के साथ फाइट के दौरान वांग जी पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका था। उसने वांग जी के लेग को पकड़ा और खींचते हुए उस फैक्ट्री के अंदर ले गया।
और उसे अंदर बंद कर दिया। उसे बस इतना याद है, शाओ सिंह चैंग नीचे गिरा हुआ था। फिर उसे याद आता है कि वेइंग के साथ उसकी रात, वेइंग उसके साथ इंटीमेट हुआ था, जिसके कारण फांग जी की बॉडी हीट पैदा हुई थी और शायद उसकी वजह से ही उसका वो पॉइज़न ख़त्म हुआ। और फिर वांग जी रिलैक्स फील करके सो गया। फांग जी बाहर आता है, वो कपड़े पहनता है। उसने देखा कि वेइंग उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया है। वेइंग टेबल के ऊपर रख रहा था। वांग जी उसे देखता है। उसने कहा, सुनो। वेइंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम्हारा कॉफ़ी, आप चीनी कम दिया है, चलेगा? फांग जी ने कहा। वेइंग ने कहा, बताओ। फांग जी ने कहा, थैंक यू कल रात मेरी हेल्प करने के लिए। वेइंग ने कहा, थैंक यू की क्या बात है? हाँ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ हेल्प करने के लिए हूँ ना, सिर्फ हेल्प करने के लिए। बस और 2 महीने, उसके बाद तुम्हें किसी को सहन करने की ज़रूरत नहीं है। फांग जी ने कहा, क्या? वेइंग ने कहा, ठीक है, तुम कॉफ़ी पी लो, नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और हाँ, मैंने किसी को बताया नहीं है, ठीक है? शाओ सिंह चैंग भी चला गया है। मुझे समझ में नहीं आता है, वांग जी घर में इतना वीर पुरुष बनता है, वो बाहर इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? वांग जी ने हंसते हुए कहा, वो लोग 1,500 लोग थे और हम लोग 50। फांग जी ने कहा, 1,500 लोग? वेइंग ने कहा, 1,500 लोग? फांग जी ने कहा, जब उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया तब फर्स्ट उन्होंने गैस रिलीज़ किया, उन सबके चेहरे पर मार्क्स थे। उन्होंने कहा वो डिज़ाइन मुझे दे दो, बट मैंने उनकी बात नहीं मानी। फिर पीछे से किसी ने हमला किया, मैंने उसे पकड़ लिया और फिर मारने लगा। जिन गुआंगशर के साथ मेरी फ़ाइट स्टार्ट हो गई। अचानक से पीछे से कोई आया और मेरी कंधों के ऊपर इंजेक्शन दबा दिया। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर मुझे इतना याद है कि रात को मैं तुम्हारे साथ, वेइंग ने कहा, कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम वैसे हालत पर नहीं होते तो मैं तुम्हारा हेल्प कभी नहीं करता। ये बोलकर वेइंग वहाँ से निकल गया। फांग जी ने कॉफ़ी को देखा और एक बार मुस्कुराया। सीन कट होता है। वेइंग सिचैन को चलवाने की कोशिश कर रहा था बाहर गार्डन में। वांग जी उसे ऊपर से बैल्कनी से देख रहा था। वांग जी के पास कॉल आता है। उसने कहा, बॉस, जो यार्ड थी असल में उसमें बॉम्ब जो फेंका गया था उससे पहले उसे लूटा गया था। सारे वेपन्स उन्होंने लूट लिया है। फांग जी ने कहा, अब हमें एक नया प्लानिंग करना पड़ेगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई लान वांग जी की बिजनेस पर हाथ उठाने की? उसने मेरे वेपन्स चुराए। कोई बात नहीं, पहले उस इंसान को ढूंढो जिसने मुझे इंजेक्शन दिया था। उसने कहा, ठीक है बॉस। कॉल कट कर दिया। उसने विंग को देखा। वो उसके भाई को चलाने की कोशिश कर रहा था। सिचैन ने कहा, मुझे डर लग रहा है विंग, मुझे मत छोड़ना। विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर विंग ने छोड़ दिया। सिचैन ने कहा, नहीं विंग, क्या कर रहे हो? बट सिचैन खड़ा था। विंग ने कहा, गगा, आप क्यों घबरा रही हो? जब तक आपका छोटा भाई विंग है तब तक आपको कुछ भी नहीं होंगे। वांग जी देखकर एक बार मुस्कुराता है। उस पॉइजन की वजह से वांग जी को बहुत तेज़ सा ठंड लगती है और तो और उसे सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। वांग जी को तुरंत ऐसा एहसास हुआ जैसे उसका हार्ट ब्लॉक हो रहा है। वो अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? उसे बहुत तेज़ सांस की ज़रूरत पड़ती है। वांग जी को गिरते हुए विंग ने देखा। वांग जी धड़ाम से नीचे गिर गया, बैल्कनी के अंदर। वांग जी ने एक बार चिल्लाया तो विंग ने देख लिया, नोटिस कर लिया। विंग ने कहा, लानजान, ये बोलकर वो दौड़ कर गया। फिर उसने वांग जी को देखा। वांग जी नीचे गिरा हुआ था। लानजान, क्या हुआ है लानजान? लानजान, वो बैठ गया। वांग जी बस वो बेहोश था, बट उसे सांसें नहीं आ रही थी। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, ये क्या हो रहा है? ये बोलकर वो उसे उठा लेता है। वो जल्दी से उसे बेड पर लेकर आता है। फिर वहाँ पर एक स्प्रे था, उसने उसकी नाक के पास जाकर पकड़ी। तुरंत वांग जी को होश आया और उसने एक चैन की सांसें ली। वो स्प्रे विंग करता रहा। थोड़ी देर बाद वांग जी को रिलैक्स फील होता है। वांग जी ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं मरने वाला हूँ? विंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना?
वांग जी से देखते हुए कहा, तुम? वेंग ने कहा, तुम नीचे गिर गए। ऊपर जब मैं नीचे था तब तुम तो मुझे देखा कि तुम बेहोश हो गए, तो मैं दौड़ कर आया तो देखा कि तुम्हारी सांसें नहीं चल रही हैं। ये लिटिल जो कि तुम्हारा स्प्रे था ना, वो हकला रहा था। वांग जी ने कहा, थैंक यू विंग। वेंग ने कहा, वो तभी मेड ने बुलाते हुए कहा, सर। वेंग ने कहा, हाँ, ये बोलकर विंग चला गया। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, तुमने दोबारा मेरी जान बचाई, थैंक यू विंग। विंग चला गया था। कुछ वक्त ऐसे बीत जाते हैं। विंग बस चुप रहता है और सिचैन को ठीक करने की कोशिश करता है। 5 महीना कंप्लीट हो गए थे उनकी शादी की। विंग अब 7 मंथ का प्रेग्नेंट था। उसका टमी थोड़ा सा बाहर आया था और विंग दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी कभी कभी उसका पिक्चर बनाता है और धीरे धीरे करके वांग जी के दिल पर विंग की जगह और भी अच्छे से बन रहा था। वो धीरे धीरे करके विंग के प्यार में गिर रहा था। उसे एक्टिंग करते करते विंग के साथ सच्चा वाला प्यार हो गया था। बट अब विंग उससे दूरियां बना रहा था। विंग उसके करीब नहीं आता है। विंग उससे दूरी रहता है। यहाँ तक कि विंग रात को भी सिचन के रूम में रहता है। अंकल कोरैन ने जब विंग से कहा, तुमने सिचन को चलना सिखाया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? विंग ने कहा, मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मैं गागा के साथ उनके रूम में रहूं। ये सुनकर सिचन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। बट वांग जी का चेहरा उतर गया। विंग अब उसके रूम में नहीं रहेगा। विंग ने अपने सारे कपड़े को समेटा। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग, क्या तुम यहाँ पर नहीं रहोगे? विंग ने कहा, नहीं, मुझे भैया के साथ रहना है। वो बहुत अच्छे हैं ना, हम दोनों बातें करते हैं, साथ में रहते हैं, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे रहने नहीं दोगे? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं। बट विंग, हम साथ नहीं रहेंगे। विंग ने कहा, वैसे भी हम साथ रहें या फिर दूर रहें, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा दुश्मन जो हूँ। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी विंग को घूर रहा था। विंग सबको चाय सर्व कर रहा था। वांग जी ने कहा, 1 महीने से तुम मुझसे दूर हो, मुझसे नज़रें भी नहीं मिलाते हो। मैडम लान ने विंग को देखते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, अब रखो ये सब। मैडम लान के घाव पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। मैडम लान भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील कर रही थी। वो विंग का बहुत ध्यान रखती है। वो विंग को टाइम टू टाइम खाना देना, विंग को फ्रूट्स देना, सूप पिलाना, विंग की पैरों पर मालिश करना, सब कुछ मैडम लान करती हैं एक माँ की तरह। वो विंग को बहुत प्यार करती हैं। विंग के लिए नई नई ड्रेस लाना, क्योंकि विंग की टमी फूल रही थी ना। विंग मैडम लान को देखते हुए कहा, ओह मॉम प्लीज़, अब मुझे फ्रूट्स नहीं खाने हैं, मैं फ्रूट्स खा खा कर थक चुका हूँ। मैडम लान ने कहा, बैठो यहाँ पर। वांग जी मुस्कुरा रहा था। उन्होंने ज़बरदस्ती विंग को खिलाना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, मुझे नहीं खाना है मॉम। तभी डोर पर नॉक होती है। मेड्स आकर दरवाज़ा ओपन करते हैं। आचिंग, जियांग फेंगमियान, मैडम यू वहाँ पर थे। उन्हें देखकर मैडम लान ने कहा, अरे आप लोग, आइए आइए अंदर आइए। वो लोग उनका स्वागत करते हैं। वांग जी खड़ा हो जाता है। आचिंग को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। सिचैन नीचे आ रहा था। अपने भाई को देखकर वो अपने आप को शांत करता है। आचिंग वांग जी के पास आता है। उसने कहा, गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी कोई जवाब नहीं देता है, वो चुप रहता है। फिर मैडम लान ने कहा, अब बैठिए ना। जियांग फेंगमियान और मैडम यू बैठ गए। वो लोग बहुत गिल्टी फील कर रहे थे बट चुप थे। मैडम लान को विंग का ख्याल रखते हुए देखा तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने मुस्कुराया। उनको पता ही नहीं है कि विंग के साथ क्या हुआ है। अब विंग का साथ ये लोग क्यों अच्छा सलूक कर रहे हैं। विंग ने ही उन्हें बुलाया था। वांग जी ने विंग का फ़ोन वापस कर दिया था जब विंग सिचैन के रूम में जा रहा था उसी दिन ही। तब से विंग अपनी फैमिली से बात कर सकता है, बट वो वांग जी से बात नहीं करता। सबसे बात करता है, फिर वांग जी को छोड़कर। वांग जी को रात में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो स्प्रे यूज़ करता है। पता नहीं वांग जी को ऐसा क्यों हो रहा है, वो पॉइजन की वजह से या फिर कुछ और बात है। इधर मैडम लान ने कहा, आचिंग बेटा तुम क्यों नहीं बैठे हो? आचिंग घुटना टेक देता है। वो नील डाउन होता है और रोने लगता है। वो सबसे अपने प्यार का इजहार करता है और वो सिचैन के शादी के लिए बोलता है, मतलब उनका चारों हाथ एक करने के बारे में। मैडम लान और सब लोग पहले सोचते हैं। वांग जी ने कहा, हरगिज़ नहीं। विंग ने कहा, हरगिज़ नहीं का मतलब क्या है? गगा,
मेरे भाई से प्यार करते हैं। ये सुनकर वांग जी अपने भाई को देखता है। उसका भाई मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सिचेन कभी भी वांग जी से बात नहीं करता। वांग जी ने कहा, अगर मैंने मना किया तो फिर शायद गगा मुझसे फिर से बात ही नहीं करेगा। उसने अपने भाई से पूछा तो सिचेन ने हाँ कहा। फिर वांग जी भी हाँ कह देता है। आचिंग वांग जी के पास आता है और उसे चाबुक दिखाते हुए कहा, ये लो, मुझे पनिशमेंट देनी है ना, कोड़े मारने हैं, मारो। वांग जी उसे देख रहा था। आचिंग ने कहा, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि ये 10 साल कैसे बीते हैं, लेकिन फिर वांग जी ने कहा, मैं क्या कहूँगा, जब भाई तुमसे प्यार करते हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आचिंग ने कहा, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे वांग जी? मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो नीचे बैठ गया। उसने वांग जी के पैर को पकड़ा। वांग जी खड़ा करते हुए कहा, अब तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो, प्लीज़ मेरे पैर मत पकड़ो। ये बोलकर उसने मुस्कुराया और आचिंग को गले लगाया। सिचेन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। वो वांग जी के पास आ गया और वांग जी को गले से लगाते हुए कहा, मुझे पता नहीं था वांग जी कि तुम आचिंग के साथ ये सब कुछ सलूक कर लोगे। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया गगा। आप खुश हो गए। उसने विंग को देखा, बट विंग उसे नहीं देख रहा था। मैडम लान उन सब के लिए खाना लेकर आती हैं और मेड जूस लेकर आते हैं। फिर मैडम ये विंग के पास आता है और विंग से हालचाल पूछता है। विंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ, शायद मेरे बेबी भी बहुत जल्द आ जाएंगे। सीन कट होता है। शादी की डेट फिक्स हो जाती है, एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है। इस दौरान विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। वो एक बार अपनी मॉम के पास जाने के लिए जिद कर रहा था। मैडम लान ने कहा, तुम कितने दिन के लिए जाओगे विंग? विंग ने कहा, बस कुछ दिन के लिए, मैं वहाँ पर रहूँगा और आ जाऊँगा। सिचेन ने कहा, ठीक है विंग, तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारा मॉम का घर है। वांग जी खड़ा होते हुए कहा, लेकिन अभी तो उसकी हालत ठीक नहीं है ना, तो जाना। विंग ने उसे बिल्कुल भी इग्नोर किया और चला गया ऊपर की तरफ अपनी सामान बांधने के लिए। वांग जी ने कहा, 1 मिनट में आता हूँ। ये बोलकर वो चला गया। जब विंग अपनी लगेज पैक कर रहा था तब वांग जी ने उसके लगेज के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, तुम नहीं जा सकते। विंग उसे देखते हुए कहा, क्यों? मैं क्यों ना जाऊँ? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी की आंखों में कुछ अलग सा चीज़ नज़र आ रहा था। विंग ने कहा, बट तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? वांग जी ने कहा, तुम भूल गई हम दोनों के बीच एक सौदा हुआ था ना कि तुम 6 महीने तक इस घर से कहीं नहीं जाओगे। विंग ने कहा, बट अब सब लोग ठीक हो चुके हैं, और वैसे भी तुम अभी तक नहीं बदले वांग जी। वांग जी ने कहा, अब मत जाओ। वो पीछे मुड़ जाता है। उसे रोने का मन कर रहा था, उसे विंग को हग करने का मन कर रहा था, उसे प्यार करने का मन कर रहा था, किस करने का मन कर रहा था। विंग ने कहा, क्या बात है? वांग जी ने कहा, तुम्हारे फेरोमोन्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो और दूर जाता है। विंग और पास आता है। उसने कहा, क्या बात है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? उस तरफ क्यों घूम गए? वांग जी ने कहा, मेरे पास मत आओ। ये बोलकर वो और खिसक गया। विंग ने उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, हे लान वांग जी, अब तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? वांग जी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, कुछ नहीं। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। मुझे अपनी जब घर पर आता है, अपनी मतलब रूम के अंदर आता है, दरवाजे को बंद करता है। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना स्टार्ट करता है। उसने कहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? फिर उसने अपने कपड़े को निकाला, लाल लाल निशान आ रहे थे। वांग जी ने कहा, आज डेट क्या है? ये बोलकर वो अपनी कैलेंडर को चेक करता है। उसने कहा, मेरा अल्फ़ा रेट। वो बेड के ऊपर आता है। उसने कहा, दर्द हो रहा है। उसने अपनी जो अंदर जो बनियान पहना हुआ था उसे उतारने लगता है। वो फाड़ देता है। विंग को वांग जी का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। उसने कहा, उससे हुआ क्या है? फिर विंग अपने लगेज को पैक करने के बाद फ्रेश होने जाता है। जब वो फ्रेश होता है, मतलब जाता है, तब देखता है बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। उसने कहा, ये बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? इधर वांग जी दर्द से कर्रा रहा था। उसे बहुत पेन फील हो रहे थे। मैडम लान ने कहा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो वांग जी के रूम के अंदर आता है। उन्होंने देखा कि वांग जी की बॉडी लाल पड़ रही है। वांग जी की आंखें गोल्डन ब्राउन कलर में चमक रहा है और एक बार नॉर्मल हो रहा है। ये देखकर मैडम लान ने कहा, तुम ठीक तो हो ना लान जान? क्या है बेटा? उसने कहा, मॉम, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मॉम, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर
मैडम लान ने कहा, तुम्हारी दवा? ड्रायर में ढूंढने गया बट दवा ख़त्म हो चुकी थी। मैडम लान ने कहा, अब क्या होगा फांग जी? फांग जी ने कहा, प्लीज़ मॉम चले जाइए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैडम लान ने कहा, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है ना? फांग जी ने कहा, कुछ नहीं मॉम, आप जाइए, प्लीज़ जाइए यहाँ से। इधर मैडम लान जब बाहर आती हैं तब विंग रूम के अंदर जाने के लिए दरवाजे को खोल रहा था। उसने कहा, मॉम आप यहाँ पर? विंग के हाथ में कपड़े थे, टावल था और साबुन थे, शैम्पू था। उन्होंने विंग को देखते हुए कहा, क्या बात है विंग? अगर मैं विंग को बोलूँगा कि वांग जी को अल्फ़ा हिट आए हैं, अल्फ़ा हिट के दौरान वांग जी गुजर रहा है, तो विंग उसका हेल्प करना चाहेगा? नहीं, प्रेगनेंसी के हालत में उसे वांग जी के पास भेजना बहुत बड़ा गलती होगा। बच्ची को हर्ट हो गया तो? विंग ने कहा, क्या हुआ है मॉम? मैडम लान ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, वो पानी नहीं आ रहा है बाथरूम में, तो मैं जिंक से मैं नहा लेता हूँ। ये बोलकर वो अंदर आने लगता है। मैडम लान ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं अब वांग जी नहा रहा है बाथरूम में। विंग ने कहा, वांग जी नहा रहा है बाथरूम में? तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगा, मैं जाता हूँ। तभी मैडम लान ने हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, तो तुम तब तक क्यों वेट करोगे? वो अभी भी गया ना, आधा घंटा लग जाएगा उसका शायद। अब तुम मेरे रूम पे चलो ना, मेरे बाथरूम में पानी आ रहा है। फिर विंग ने कहा, मैं गया था आपके रूम पर बट वहाँ पर भी पानी नहीं आ रहा है, और नल ख़राब है आपका, और बटटब का नल भी ख़राब है। वांग जी का जो बटटब का नल है वो कुछ दिन पहले ही वो ठीक किया है ना, तो उसका ठीक होगा। मैं चाहता हूँ, वो रिपेयर मैन को बुलाना पड़ेगा। गगा की जो बटटब का नल है वो भी ख़राब हो चुका है। अब मैं जाता हूँ नहाने के लिए, और वांग जी आ जाएगा तो मैं नहा लूँगा। मैडम लान ने रोकते हुए कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते। विंग ने कहा, क्या हुआ है मॉम? आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? वांग जी के चिल्लाने की साउंड विंग के कानों में आती है। उसने कहा, लांजर को क्या हुआ है? वो चिल्ला क्यों रहा है? ये बोलकर वो मैडम लान को हटाकर अंदर आ जाती हैं। जब वो वांग जी को देखता है तब बुरी तरीके से वो हैरान हो जाता है। वांग जी खुद को नोच रहा था, काट रहा था, उसे इतने पेन हो रहे थे। विंग ने कहा, लांजान। मैडम लान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, उसके पास मत जाओ। ये बोलकर उसने विंग को खींच लिया। जैसे ही वांग जी ने विंग को देखा तब उसके अल्फ़ा तीत बाहर आ गए, और वो विंग को स्मेल करते हुए उसकी तरफ आने लगा। मैडम लान ने कहा, चलो यहाँ से, वो तुम्हें देखेगा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। विंग ने कहा, क्या हुआ है उसे? वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसे अल्फ़ा रेट आई है? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, नहीं विंग चलो यहाँ से। मैंने कहा चलो यहाँ से। विंग ने कहा, लेकिन वो अपने आप को चोट पहुँचा रहा है, उसे तकलीफ़ हो रही है मॉम। मैडम लान ने कहा, तुम्हें इससे क्या? वो तुम्हारे फेरामोन से पागल हो जाएगा, तुम उसके वाइफ हो। विंग हटो यहाँ से। विंग ने कहा, लेकिन मॉम। तभी वांग जी विंग के सामने आ गया। उसने विंग को स्मेल करना स्टार्ट किया। फिर मैडम लान ने वांग जी को धक्का देते हुए कहा, वांग जी होश में आओ, विंग प्रेग्नेंट है। वांग जी अपने सिर को हिलाता है। उसने कहा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। विंग ने कहा, लेकिन लानजान। तभी मैडम लान ने हाथ पकड़ते हुए कहा, विंग चल यहाँ से। वो विंग को खींच रहा था। विंग ने कहा, मॉम मुझे उसकी हेल्प करने दीजिए, वो तकलीफ़ है। मैडम लान ने कहा, मैंने कहा चलो यहाँ से। ये बोलकर वह विंग को खींच लेता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और लगाते हुए कहा, अगर तुमने दरवाज़ा खोला ना तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। विंग ने कहा, वो अपने आप को चोट पहुँचा रहा है, वो अपना हाथ भी तोड़ सकता है, देखा ना वो कैसा बिहेव कर रहा है। मैडम लान ने कहा, मुझे पता है कि तुम उसके ओमेगा हो और तुम्हें सहन नहीं हो रहा है कि तुम्हारा अल्फ़ा इतना पेन में है, लेकिन विंग अपने बच्चे के बारे में सोचो। वांग जी का अल्फ़ा हिट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ख़तरनाक बन जाता है, और उसका अल्फ़ा हिट 6-7 महीने के बाद एक बार आती है, वो हर महीने नहीं आती है। विंग ने कहा, तभी तो हमारे शादी के बाद वांग जी का एक बार भी अल्फ़ा हिट नहीं आया था। वांग जी कोई नॉर्मल अल्फ़ा नहीं है। उसे जब मैंने पैदा किया था ना, वो 3 दिन लग चुके थे, मुझे 3 दिन तकलीफ़ हुई थी। वो नॉर्मल अल्फ़ा नहीं है। उसकी जो उसका जो अल्फ़ा रेट है वो बहुत ख़तरनाक होता है। तुम्हें पता है, वो एक भेड़िया बन जाता है, इसीलिए वो हर वक्त दवा खाता है। लगता है दवा ख़त्म हो गई उसकी, इसीलिए ऐसी हालत हुई है। विंग ने कहा, लेकिन उसे तकलीफ़ हो रही है ना। वांग जी तकलीफ़ में नहीं रह सकता है, उसे लंग्स की प्रॉब्लम हो चुकी है। आपको पता है सांस लेने में उसे कितना तकलीफ़ होती है, अगर उसे कुछ हो गया तो। मैडम लान ने कहा, कुछ नहीं होगा,
वो बिल्कुल ठीक रहेगा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। वो वेइंग को अपने साथ लेकर गया, समझाते हुए कहा, वेइंग तुम्हारा बेबी है, फांग जी के पास मत जाओ बेटा। फांग जी इस वक्त अपने होश में नहीं है, वो क्या करेगा उसे खुद भी नहीं पता, तुम्हारे बेबी को चोट लग सकती है, प्लीज़ बेटा मेरी बात को समझो। वेइंग चुप रहना है। मैडम लान ने कहा, तुम्हें नहाना है ना, नीचे बाथरूम में नहा लो, ठीक है, मैं बाथटब ठीक करवा देता हूँ, बस 5 मिनट रुक जाओ। ये बोलकर वो चला गया नीचे। वेइंग थोड़ी देर बाद उठ जाता है। उसने कहा, लेकिन फांग जी, फिर वो उसके रूम के सामने आता है। इतनी अल्फा फेरोमोन्स को स्मेल करते हुए वेइंग ने कहा, ओ गॉड। फिर वो रूम को खोलने के लिए हाथ को बढ़ाता है। उसने कहा, क्या मैं अंदर जाऊँ? बट उसने टमी के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा फादर बहुत बुरा है और बहुत बेरहम है, लेकिन तुम्हारी मॉम उसके जैसा बेरहम नहीं है, तुम्हारी मॉम अलग है। बेबी, मैं तुम्हारे फादर को इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ, मैं क्या करूँ? बेबी ने किक किया। वेइंग दरवाजे को देखने लगा और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाती है। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। बाय बाय।